बच्चों आज जो हम अनाउंसमेंट करने वाले हैं दैट इज दैट बिग कि हो सकता है कभी जीवन काल में हम ऐसा अनाउंसमेंट ना करें, ऐसा ऑफर आप लोगों को ना दे। देखिए बच्चों, एक हमने 10 सिलेक्शन बैच स्टार्ट करा था प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, जिसके अंदर हमने बच्चों को कॉम्प्रिहेंसिवली सब कुछ पढ़ाया और उसके ऊपर अप्रोक्सीमेटली 15,000 प्लस क्वेश्चंस करवाए, और जिससे बच्चे इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं और हम भी बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि इसमें से 5-6 बच्चे तो जरूर जरूर शोर शॉर्ट सिलेक्शन इनका होगा। बट हम चाहते हैं कि बच्चे थोड़े बड़े, इसलिए हम एक वन इन लाइफ टाइम ऑफर दे रहे हैं। हो सकता है ऐसा ऑफर कभी भी अधिष्ठान आए इस पे आज के बाद कभी ना दिया जाए। मेरी पूरी टीम इसके अगेंस्ट में थी कि सर इतना बड़ा ऑफर मत दीजिए, जिसमें 19,500 का जो कोर्स था प्रीलिम्स का 10 सिलेक्शन बैच, वो सिर्फ आप 4,000 रुपए के अंदर ले सकते हैं, सिर्फ 4,000 रुपीज के अंदर। और अगर आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोई कोर्स चाहिए, ठीक है, तो आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोर्स का प्राइस था 4,500, उसको घटाकर हमने 1,000, 2,000, 1,500 इतना कर दिया, क्योंकि लास्ट टाइम में बच्चों को एक सपोर्ट की जरूरत है। जो भी फाइनेंशियली वीक है, हो सकता है कि वो कोर्स नहीं ले पा रहे हो। 19,500 इज ए बिग अमाउंट, तो हमने उन बच्चों के लिए पूरा फीस माफ कर दिया है। ये बैच आप एंजॉय करें, प्रीलिम्स तक आराम से मस्ती से पढ़ें इसके अंदर। Yes. So in previous lecture we have understood about the different types of satellites. ठीक है, ऑर्बिट के बेसिस के ऊपर अपन देखा था। एक अपन ने पोलर सैटेलाइट पढ़ा था, बच्चों समझ में आ गया? पोलर सैटेलाइट मतलब ऐसे जो मूव करेगा दैट इज पोलर सैटेलाइट, और ऐसे मूव करते वक्त अर्थ भी मूव कर रही है, राइट? तो इट इज नॉट गुड फॉर द कम्युनिकेशन, इट इज गुड फॉर द रिमोट सेंसिंग, और अर्थ की ऑब्जर्वेटरी करने के काम में अच्छे से आ सकता है। ठीक है, दूसरा हमने कहा कि भाई हमको तो अब क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है। कम्युनिकेशन के लिए क्या सिस्टम करेंगे? ठीक है, तो हमने कहा कि भाई कम्युनिकेशन के लिए एक ऐसा सिस्टम कर सकते हैं कि हम यहाँ पर एक स्टेशनरी डाल दे, राइट? इक्वेटर प्लेन के ऊपर मान लो स्टेशनरी डाल दिया अपन ने, तो ये जैसे जैसे अर्थ घूमेगी वैसे वैसे ही घूमेगा। ठीक है, दैट इज जैसे जैसे अर्थ घूमेगी वैसे वैसे, तो दैट इज नोन एज व्हाट, कि इसको अपन बोल देंगे जियो स्टेशनरी, राइट? और जियो सिंक्रोनस भी अर्थ के साथ ही मूव कर रहा है, ठीक है, बट वो एंगल पे कर सकता है। जियो स्टेशनरी इज ऑलवेज एट द इक्वेटोरियल प्लेन, राइट? और ये क्या होता है, ये एंगल पे मूव कर सकता है, ये ऊपर इधर उधर इस तरह से कर सकता है, राइट? तो अपन ने इसके अंदर अंडरस्टैंड करा था, राइट? और इसमें अपन ने ये समझ लिया था सारी चीजें। अब अपन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के बारे में अपन समझ सकते हैं ना। अभी आपका एक है जीटीओ, ये ट्रांजिशनरी ऑर्बिट होता है। ये क्या होता है ये भी अपन पढ़ेंगे, जो सिंक्रोनस ट्रांजिशन ऑर्बिट, ये क्या होता है ये भी अपन अंडरस्टैंड करेंगे, लास्ट तक अपन अंडरस्टैंड कर जाएंगे इसको आज, राइट? तो पीएसएलवी, भाई साहब पीएसएलवी के बारे में सुनो। पीएसएलवी एक ऐसा बच्चा था, पैदा तो हमने ऐसे करा था कि हाँ ठीक है चलो नौकरी वोकरी कर लेगा, 10-20 हजार रुपए कमा लेगा, घर वालों को सहायता करेगा। पर भाई इसने तो भाई एग्जाम पे एग्जाम क्रैक कर दिए। इसने अपना आईएएस का एग्जाम क्रैक कर दिया, इसने बैंक पीओ का एग्जाम क्रैक कर दिया, इसने पता नहीं क्या क्या क्रैक कर दिया। मतलब ऐसा बच्चा जो कि मल्टी टैलेंटेड था। घर वालों ने सोचा था कि भाई बनाया तो इसको इसलिए गया था, पैदा तो इसलिए कराया गया था कि भाई थोड़ा बहुत काम कर लेगा, घर में हाथ बटा लेगा। पर भाई ये तो बड़ा बड़ा काम करने लग गया। इसने तो पहले बैंक के पीओ का एग्जाम क्लियर करा, फिर इसने एसएससी का एग्जाम करा, ठीक है, फिर इसने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर दिया, फिर यूपीएससी में आईएएस नहीं बना था, अगली बार आईएएस बन गया। ऐसा बच्चा, राइट? और सोच रहे थे हम इसको कि यार भाई 10-20 हजार रुपए कहीं प्राइवेट नौकरी कर ले। ये पीएसएलवी था, राइट? ऐसा ही हमारा पीएसएलवी जो हमने करा था ना 1980s के अंदर लॉन्च करा था। हमने कहा कि भाई ये क्या करेगा, ये सन सिंक्रोनस सैटेलाइट होगा, है ना? सन सिंक्रोनस होगा, जो शैडो वैडो देख लेगा बस, और क्या है, ये भी कुछ हम भी कुछ, राइट? तो शैडो वैडो देख लेगा, इस तरह का काम कर लेगा कि शैडो के बेसिस पे ऑब्जर्वेशन कर लेगा। तो हमने कहा कि पोलर में रखेंगे इसको, आराम से लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर ऐसे घुमाते रहेंगे यो, राइट? और सन के सिंक्रोनस होकर, ठीक है, इस तरह से कुछ सन के सिंक्रोनस होकर घुमाते रहेंगे। बट इसने तो झंडे गाड़ दिए। इसने कहा कि नहीं नहीं, मेरे को है ना थोड़ा सा और, मेरे को ना थोड़े से दूसरे ऑर्बिट्स में जाना है ना, मेरे को दूसरे, इवन इसके ख्वाब देखो, ख्वाब देखो क्या कहते हैं, इसको रखा अपन ने इसीलिए था, देखो। Conceived during the 1980s and successful launch for the first time in 1984, PSLV was primarily designed to place the satellite in the polar and the sun synchronous orbit. ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर मतलब डालना इसको, which are especially useful for the earth observation, remote sensing, weather forecasting, mapping, strategic surveillance, इसके लिए काम में आता है, ठीक है। बट पीएसएलवी ने कहा कि मेरे को अपनी उड़ान आगे तक बढ़नी है, मेरे को लो अर्थ ऑर्बिट तक नहीं रखना है। मुझे क्या है, मुझे इवन इसने ऐसे बोल दिया कि मुझे तो साहब प्लेनेट ही बदल देना है, अर्थ से बाहर निकलकर दूसरे प्लेनेट पे जाना है। समझ में आ रहा है? मेरे को अर्थ से बाहर निकल के दूसरे प्लेनेट पे जाना है। मुझे मार्स मिशन करना है, मॉम्स मिशन। मॉम्स मिशन में क्या यूज करा था अपन ने, पीएसएलवी। भारत का सबसे पहले इंटर प्लेनेटरी मिशन पीएसएलवी ने कराया। और इसका ये भी था पॉइंट कि भाई जीएसएलवी जब तक हमारा नहीं हो पाया, जीएसएलवी और क्रायोजेनिक जब तक हमने नहीं बना पाया। क्रायोजेनिक कब बनाया हमने,
एनीबॉडी इन द क्लास इंडिजीनियस क्रायोजेनिक? यस, 2014 में नहीं बना पाए, उससे पहले इस भाई ने क्रायोजेनिक वाला काम तो कर दिया कम से कम, जो उसको जिसके लिए बना रहे थे ना उसके पर्पस के लिए, तो उसका छोटा मोटा काम तो ये कर दिया। आपने एक मिशन था चंद्रयान मिशन फर्स्ट 2008 के अंदर लॉन्च किया गया, वो किससे? क्रायोजेनिक इंजन नहीं था उसमें, पीएसएलवी था। अब पीएसएलवी में बताएंगे कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। ठीक है, हमने एक नाविक सैटेलाइट लॉन्च करा था, जीपीएस, हमारा खुद का जीपीएस, ये भी पढ़ेंगे अच्छे से। ये भाई पीएसएलवी ने लॉन्च करा था। हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्ट्रोसेट, जो मैंने आपको प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, ये भी लॉन्च करा था, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ से फेंकने वाला, ये भी अपना पीएसएलवी ने करा था। समझ में आ रहा है? और पीएसएलवी ने एक रिकॉर्ड भी बना दिया। आप ये बताओ, ये देखो, पीएसएलवी ने 2017 में एक बहुत तगड़ा वाला रिकॉर्ड बना दिया। इसने पता है क्या करा? अपने साथ ये 104 सैटेलाइट लेकर गया। आप ये सोचो कितना मेहनती आदमी, 104 सैटेलाइट अपने और देशों के विदेशों के सैटेलाइट लेकर गया और सक्सेसफुली सबको लॉन्च करवा दिया डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में, सिंगल लॉन्च के अंदर। मतलब ये था पीएसएलवी C-37 था शायद, पीएसएलवी C-37, ये वाला जो गया था, इसने भाई ने सिंगल लॉन्च में 104 सैटेलाइट लॉन्च करा दिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में। तो इसलिए हम पीएसएलवी को कहते हैं कि भाई तेरे को है ना, एक तरह से हमने बनाया तो ऐसे था कि लो अर्थ ऑर्बिट में घूमेगा घूमेगा, तू तो भाई प्लेनेट ही चेंज करके निकल लिया। मॉम्स मिशन, चंद्रयान मिशन, और क्या नहीं कर रहा है? यू आर द वर्कहाउस लॉन्चर। जब तक अपना क्रायोजेनिक नहीं बना तब तक इसने हमारा बहुत साथ दिया। क्रायोजेनिक बन गया तो हमने फिर जीएसएलवी लॉन्च कर दिए, थर्ड, जीएसएलवी फोर्थ, इस तरह से लॉन्च, थर्ड सॉरी, जीएसएलवी सेकंड, जीएसएलवी थर्ड अपन ने लॉन्च करा। पर जब तक क्रायोजेनिक नहीं था, इस भाई ने बहुत तगड़ा काम करा अपना। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, राइट, इज द थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल ऑफ द इंडिया। इसने अपने नाम से बढ़कर काम करा है। पोलर सैटेलाइट का मतलब ये था कि पोल्स पे घुमाते रहेंगे इसको, पर ये भैया सब जगह घूमा, राइट, ये दूसरे प्लेनेट पे चला गया, मॉम्स मिशन। इट इज द फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल टू बी इक्विप्ड विद द लिक्विड स्टेजेस। अब इसकी कमजोरी थी, पर इसने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। इसके पास क्रायोजेनिक नहीं था, तब तक क्रायोजेनिक डेवलप नहीं हुआ था, तो हमको सॉलिड और लिक्विड स्टेज से ही काम चलाना था। First launched in 1994, it has been ISRO's main rocket ever since. Right? Today's PSLV, however, is a vast improved and several times more powerful than one used in 1990s. It is first launch vehicle to be equipped with the liquid stage. तो अभी तक अपन ने देखा था SLV के अंदर अपन ने चारों जो थी वो सॉलिड ही डाली थी, ASLV में पांचों सॉलिड डाल दी थी स्टेजेस। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर 4 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज इसकी क्या होगी, ये बताओ, पहली स्टेज क्या होगी? अगर आपको कोई रॉकेट बनाना है तो पहली स्टेज में आप क्या डालोगे? सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड डालोगे कि लिक्विड डालोगे? सभी बच्चे बताएं। ठीक है, सॉलिड डाल देंगे यहाँ पर। सॉलिड में दिक्कत क्या है? सॉलिड के अंदर कंट्रोलेबिलिटी नहीं हमको चाहिए भी नहीं स्टार्टिंग में। हमें क्या मतलब कंट्रोलेबिलिटी? हमें यह है कि भैया ये तू घुमा दे, बस ऊपर ले जाएगा, थ्रस्ट दे दे हमको। फिर यहाँ पर लिक्विड, राइट, फिर हमको थर्ड स्टेज के अंदर सॉलिड और फिर लिक्विड। ये है पीएसएलवी की 4 स्टेजेस, ये इस तरह से, राइट। पहला सॉलिड फ्यूल, ठीक है, दूसरा लिक्विड फ्यूल, फिर सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल। लास्ट के अंदर हमको कहाँ टिकाना है उसको, इसके लिए हमको कंट्रोलेबिलिटी चाहिए होगी, कम ज्यादा करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए लिक्विड। अब ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा, बिकॉज आपको पता है व्हाट इज सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड क्या है, ये अपन को इसके अंदर आपको पता है। तो पहली स्टेज इसकी जो है, इट इज सॉलिड रॉकेट मोटर दैट यूजेस HTPB, हाइड्रोक्साइल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन, ये याद कर लेना, एज ए प्रोपेलेंट एंड जनरेट्स हाई लिफ्ट ऑफ थ्रस्ट। ये समझ में आ रहा है? प्रोवाइडिंग द इनिशियल लिफ्ट ऑफ फोर्स। पहले उठा तो दो भाई, फिर देखेंगे, राइट। फिर सेकंड स्टेज के अंदर इट इज पावर्ड बाय द विकास लिक्विड इंजन विच एंश्योर्स ए कंट्रोल्ड एंड स्टेबल एसेंट आफ्टर लिफ्ट ऑफ। उसके बाद फिर कंट्रोल करने की जरूरत है। इसके अंदर UDMH, अनसिमेट्रिक डाइमिथाइल हाइड्रोजन, ये आप याद कर लेना, ये भैया याद करने की बातें। एज ए फ्यूल एंड N2O4 नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड एज ऑक्सीडाइजर्स प्रोड्यूसिंग थर्स्ट अलाउइंग प्रिसाइज वेलोसिटी एंड ट्रेजेक्टरी कंट्रोल, क्योंकि ये लिक्विड में है, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम देखें तो थर्ड स्टेज के अंदर वापस सॉलिड रॉकेट मोटर दैट अगेंस्ट यूज HTPB प्रोपेलेंट, इट ऑपरेट्स ड्यूरिंग द नियर वैक्यूम फेज ऑफ द फ्लाइट, प्रोवाइड हाई थ्रस्ट। अब इसको कंट्रोल कर लिया, अब जब भाई तेजी से चल बिल्कुल। फिर लास्ट के अंदर यहाँ पर वेलोसिटी जो होगी टू बी रिक्वायर्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी
मेकिंग इट क्रिटिकल स्टेज फॉर द मिशन सक्सेस। ये बड़ी खतरनाक चीज है। ये वाला स्टेज ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा आपको अपनी फिंगर क्रॉस करके रखनी पड़ेगी। इसमें हो सकता है तुम्हारा रॉकेट फर 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 करके निकल जाए, ऑर्बिट से निकल जाए, क्योंकि तेज है और कंट्रोल नहीं कर पा रहे। गाड़ी तेज चल रही है और स्टीयरिंग नहीं है तुम्हारे हाथ में, क्यों हटो, इधर उधर नहीं कर सकते बिल्कुल भी, और पूरी स्पीड में चल रही है गाड़ी। ये स्टेज बड़ी खतरनाक होती है। इस स्टेज के अंदर अगर तुम सक्सेस हो गए तो फिर ये तो भाई कंट्रोल आ जाएगा, फिर कंट्रोल आ गया हाथ। PS4 fourth stage, it is a liquid propulsion stage with two engines using MMH and MON, mixed nitrogen oxide or monomethyl hydrazine. This stage enables highly precise orbital insertion, allowing PSLV to deploy the satellite accurately, including in multi-orbits, multi-satellite missions. समझ में आ रहा है? ये स्टेज में ना साइंटिस्ट ऐसे बैठे रहते हैं दांत के अंदर उंगली दबाकर, अरे भाई कहीं ऐसा ना हो जाए, फिंगर क्रॉस करके। ये पार होते ही तो भैया अब तो संभाल ली भाई, स्टेयरिंग आ गया, कंट्रोल करो भाई, कंट्रोल करो वैसे। अब देखो कुछ मिशन है। चंद्रयान फर्स्ट 2008 के अंदर इंडिया फर्स्ट मून मिशन, ठीक है, डिस्कवर्ड वाटर मॉलिक्यूल ऑन द मून, ये भाई ने करा था PSLV अपना। मार्स पे चला गया ये भाई पोलर के अंदर, लो अर्थ ऑर्बिट से ऊपर नहीं भेज रहे थे हम इसको जब बनाया था, तो भाई अपना मार्स पे चला गया। कार्टोसेट सीरीज इसने स्टार्ट करी, रिसेट सीरीज ने, राइसेट सीरीज ने स्टार्ट करी, ऑल वेदर सर्विलेंस कैपेबिलिटी। इनके बारे में पढ़ेंगे अपन सब, है ना। नाविक सैटेलाइट्स इनके बारे में पढ़े, एस्ट्रोसैट्स पढ़ा रखे फिर भी पढ़ेंगे। PSLV C37 जो कि एक रिकॉर्ड बना दिया, ये इसके मेन है। तो इनमें से कुछ भी आ जाए तो आप इसके अंदर कर देना, राइट। अब इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, राइट। इसके जैसे PSLV G स्टैंडर्ड वेरिएंट, जिसके अंदर 4 स्टेजेस हैं, ठीक है, और 6 बूस्टर्स हैं, अराउंड 1600 kg तक ये उठा देता था। इसके अंदर बूस्टर नहीं है, इसके अंदर सिर्फ कोर अलोन है, CA मतलब कोर अलोन। ये कितना है, 1100 kg तक ये उठा देता है, राइट। इसके अंदर देखो 4 स्टेज है। एक्सेल, अच्छा एक्सेल का मतलब क्या है, इसके अंदर एक्स्ट्रा लार्ज, एक्सेल वाला वही है जो अपनी शर्टों पे लगा होता है, एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। कोर अलोन, दिस इज कोर अलोन, CA का मतलब कोर अलोन। 6 बूस्टर जो कि बड़े साइज के बूस्टर है, राइट। अराउंड 1800 kg उठा देता है, जो कि अपन देख रहे हैं कि अपन इसके अंदर चंद्रयान के अंदर मॉम मिशन के अंदर ये यूज हुआ था, PSLV XL 4S, ठीक है, जिसके अंदर 6 बूस्टर है। 6 बूस्टर मतलब जो कि एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, और वो क्या है, एक तरह से बड़े बूस्टर है, राइट। अब एक्सेल होता है, ट्रिपल एक्सेल भी होता है, राइट। आगे हाँ ये रहा PSLV HP 4S ट्रिपल एक्सेल, राइट, 6 बूस्टर के अंदर। और यहाँ पर डबल एक्सेल, सॉरी, अराउंड 2000 kg। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इज नॉट कॉमनली यूज ऑफिशियल ऑपरेशनल, अभी तक इस तरह से यूज नहीं हुआ, ठीक है। और PSLV 3S, राइट, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चर, अराउंड 500 kg, 500 kg तक का लॉन्च करता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इसके वेरिएंट है, एक बार नजर घुमा लेना बस, ज्यादा आपको इसके अंदर याद नहीं रखना है, ठीक है। ये देख लो ओरिजिनल स्टैंडर्ड ये है, ये बहुत कम, इसमें ये पूछा जा सकता है कौन ज्यादा लेकर जाएगा कौन कम लेकर जाएगा, इस तरह से आपको पूछा जाता है। तो ये सारे मैंने लिख दिए, इसके 5 वेरिएंट है, पांचों के पांचों यहाँ पर लिख दिए, राइट। अब देखो क्या हुआ, PSLV की 62 मिशन, ठीक है, C62 और C61 दोनों भाई पूरे फेल हो गए अच्छे से। और अगर मैं पूछूं तुमसे और एग्जाम में अगर पूछा जाए तो बताओ कौन सी स्टेज में दिक्कत आई होगी फेल होने में, थर्ड स्टेज के अंदर। बिल्कुल, दोनों का थर्ड स्टेज के अंदर ही दिक्कत है, समझ में आ रहा है? तो ऐसे पूछा, अब ये तो फेल हो गए मिशन PSLV, और लगातार 2 मिशन फेल हो गए, और लगातार 2 मिशन फेल हो गए, दोनों में थर्ड स्टेज पे ही प्रॉब्लम है। तो आप सोच कर देखो कि यहाँ पर अपन इतने सारे सैटेलाइट इसके ऊपर रखते हैं, राइट, और सैटेलाइट लेकर जा रहे हैं, दूसरों को भी लेके जा रहे हैं, अपने भी लेके जा रहे हैं, बीच में मिशन फेल हो जाए तो कितना बुरा लगेगा, है ना। पहली स्टेज सही चली, सेकंड स्टेज सही चली, थर्ड स्टेज मैंने बताया खतरनाक है, गाड़ी चल रही है बहुत, स्टेयरिंग है नहीं हाथ में, क्या करें भैया, थोड़ा भी इधर हुआ तो फिर वो फर करता हुआ ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और एक बार जैसे ये ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे चल रहा है, अब क्या होता है कि जब स्पीड ज्यादा है और कंट्रोलेबिलिटी नहीं, अब आप ज्यादा तेज गाड़ी चलाओ तो ये ऐसे हो जाता है, समझ में आ रहा है। अब ऐसे हो गया ना तो उसका पूरा पूरा सैटेलाइट वैटेलाइट सारा कंट्रोल जो होता है वो छूट जाता है, फिर अपन इसको कुछ नहीं कंट्रोल कर सकते, ऐसा हो जाता है एक बार तो पूरे सैटेलाइट इधर उधर हो जाते हैं। आप ये सोचे इतनी स्पीड में एकदम से और घूम जाएगा, स्पिन ऑफ हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ इन भाइयों के साथ हुआ, C61 और C62। अब इनके मतलब अभी जो अपना लेटेस्ट जो PSLV लॉन्च करा गया है, जो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है, वो 60 वाला है, C60, है ना।
बट अभी 61 62 एक तरह से इसमें क्या है, गड़बड़ हो गई इसके अंदर। तो ये भी पूछा नहीं जाएगा तुमसे, बट फिर भी ये पूछा जा सकता है कि क्या हम लॉन्च करने वाले थे। तो आप बस इस सैटेलाइट का नाम याद रखो। इसका ये मिशन था C61 का। एक्चुअली C60 में हमने ना बहुत सारी चीजें कर ली थी, राइट। तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए भाई, C60 मतलब हमारा बहुत सक्सेसफुल था। ओवर कॉन्फिडेंस हमको आ गया, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस आ गया तो भाई लो, कॉन्फिडेंस ज्यादा आ गया ना तुम्हारा, तो 2 मिशन अपने नीचे गिर गए। तो C60 हमको अभी लेटेस्ट है, तो इसको पढ़ना होगा। अगर ये होते तो इनको पढ़ना होता। तो मिशन ऑब्जेक्टिव डिप्लॉय EOS-09 हाई रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, इसको लॉन्च करना था। सडन ड्रॉप इन कंबशन चैम्बर प्रेशर इन द थर्ड स्टेज आफ्टर नॉर्मल परफॉर्मेंस ऑफ फर्स्ट 2 स्टेज। ये दिक्कत होगी। व्हीकल फेल टू अचीव रिक्वायर्ड वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं आ पाई, ठीक है। तो कुछ चैम्बर में दिक्कत आया होगा, रिजल्टिंग इन मिशन फेलियर एंड लॉस ऑफ द सैटेलाइट। PSLV C62 के अंदर क्या हुआ, इसके अंदर रोल रेट डिस्टर्बेंस हो गया एंड लॉस ऑफ कंट्रोल ड्यूरिंग द PS3 बर्न। इसके अंदर भी थर्ड वाला जो बर्न हुआ, उसके बाद अनइंटेंडेड स्पिन ऑफ द रॉकेट अराउंड द एक्सेस, ठीक है। इस तरह से हो गया, सैटेलाइट इस तरह से घूम गया, राइट। इट इज डेंजरस बिकॉज एक्सेसिव रोल कैन डिसओरिएंटेड नेविगेशन सेंसर्स एंड गाइडेंस सिस्टम मेकिंग कंट्रोल इम्पॉसिबल। आउटकम क्या हुआ, रॉकेट डेविएट कर गया अपनी ट्रैजेक्टरी से, लीडिंग टू लॉस ऑफ ऑल द 16 सैटेलाइट। जो 16 सैटेलाइट इसके पास थे, सारे के सारे खत्म। तो इसलिए PS3 स्टेज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अपने लगातार 2 सैटेलाइट जो हैं, PSLV लगातार, मतलब ये दिस इज वेरी डेंजरस थिंग, राइट। लगातार 2 सैटेलाइट अपने हो गए। ऐसा हुआ होगा पहले, कम से कम 10 12 साल पहले या 15 साल पहले, राइट। तो PS3 स्टेज इज ए सॉलिड रॉकेट मोटर विच मीन्स इट कैन नॉट बी थ्रॉटल्ड और शट डाउन। इग्निशन अकर्स वंस इग्निशन अकर, एक बार लगा डाला तो लाइफ जिंगल आला, राइट। एंड इज देयरफॉर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू मैन्युफैक्चरिंग एंड द मटेरियल डिफेक्ट। Even minor defect in the PS3 solid motor can cause the uneven burning, leading to the pressure loss or side venting of the exhaust gas. In the case of PSL C62, such side venting likely produce asymmetric thrust. अब आसपास से गैस भी निकलने लग गई, तो एक थ्रस्ट तो उसकी मिल रही है फ्यूल की, एक उनकी थ्रस्ट मिलने लग गई, तो बेचारा घूम गया। The result was uncontrolled spinning, roll anomaly, deviation from the planned trajectory, and eventually mission failure. Both failures point to P3 specific issues, indicating a common failure. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अब हमारे पास है PSLV C60, उसको हम समझते हैं C60 में क्या क्या है। वैसे मैंने आपको पढ़ा रखा है, करंट अफेयर्स में क्रॉस पढ़ा है, स्पीड एक्स पढ़ा है, ये C60 वाला ही है सब कुछ, राइट। तो उसको अपन अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। पहले ये क्वेश्चन सभी बच्चे सॉल्व करें। ठीक है, इसको स्टार्टिंग में अपन जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट के लिए लाए थे क्या? नहीं लाए थे। हम तो लाए थे इसको किसके लिए, पोलर सैटेलाइट की तरह यूज करें, सन सिंक्रोनस की तरह करें, राइट। तो ये सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बाकी ये सही है। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड प्रोपल्शन स्टेज, इट हैज बीन यूज्ड इन इंटरप्लेनेटरी मिशन ऑफ इंडिया। ये यूज हुआ है मॉम मिशन के अंदर। इट्स फोर्थ स्टेज इज रिस्टार्टेबल, रिस्टार्टेबल मतलब लिक्विड स्टेज है, एंड अलाउ मल्टीपल ऑर्बिट इंसर्शन, राइट। तो 1 3 एंड 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ये करो, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। साइंस टेक में से कोई क्वेश्चन मतलब छूटना नहीं चाहिए अपना। जैसे अपन पढ़ रहे हैं ना, तो अपन ट्राई करेंगे कि सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाए विद करंट अफेयर्स। कोशिश तो कर सकते हैं, देखो बच्चों, कोशिश ही कर सकते हैं, पूरी मेहनत से पढ़ाएंगे आपको, डोंट वरी। अब इसके बाद फिर क्या हो, ये तो रब रखा। तो GSAT 6, दिस इज नॉट देयर, चंद्रयान फर्स्ट इज देयर, मॉम मिशन और रिसेट 1। तो ओनली 3 विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। जल्दी कर दो, इजी सा क्वेश्चन।
ठीक है, ए विल बी करेक्ट आंसर। अब देखो कितना इजी हो गया अपने लिए, राइट। 68 क्वेश्चन करो। सर फर्स्ट स्टेटमेंट पे जाइए कई बारी। इट कैन लॉन्च मल्टीपल सैटेलाइट इन डिफरेंट ऑर्बिट इन ए सिंगल मिशन। ये ऊपर जाता है और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को लॉन्च कर दिया, जैसे अपन ने बोला ना 104 सैटेलाइट्स इसने लॉन्च कर दिए एक सिंगल गो के अंदर। तो मतलब ऑर्बिट भी चेंज कर लेता है ये, हाँ सिंगल बिल्कुल, ऑर्बिट? बिल्कुल बिल्कुल। ये इसको ऐसे फेंकेगा, देखो इसको क्या करना है, इसको सैटेलाइट को फेंकना है, एक को तेज से फेंके, एक को धीरे से फेंकेगा, एक को और तेज से फेंकेगा, तो इन सबके ऑर्बिट अलग अलग हो जाएंगे जी सर। ना, ऐसा। तो ये इसके अंदर बहुत मतलब 104 मतलब एक तरह से आपने क्या कर दिया, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया, राइट। स्टेट करें। कल अपन एनवायरनमेंट खत्म ही कर देते हैं, देखो फालतू में लटकाने से नहीं है कि एक एक घंटे पढ़ते रहे और फिर वो 4 दिन लगा दे। कल अपन सीधे 3 घंटे पढ़ेंगे, राइट, 3 घंटे में कंप्लीट। और क्वेश्चंस में प्रीलिम्स के क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको शीट के अंदर दूंगा कल, है ना। कल के लेक्चर के अंदर क्वेश्चंस नहीं होंगे, तो सीधा प्लेन में आपको पढ़ा दूंगा, 3 घंटे एनवायरनमेंट खत्म होगा कंप्लीट। ढंग से पढ़ो इस क्वेश्चन को, सभी बच्चे ढंग से पढ़ो। ये देखो, पीएसएलवी इज डिजाइन मेनली टू डिलीवर द अर्थ ऑब्जर्वेशन इन रिमोट सेंसिंग, है ना, लोअर अर्थ ऑर्बिट में रहेगा, अपना रिमोट सेंसिंग कर लेगा, थोड़ा सा अर्थ का ऑब्जर्वेशन कर लेगा, दैट्स ऑल, दैट इज करेक्ट। ठीक है। जीएसएलवी इज मेनली डिजाइन टू डिलीवर द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, टू सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। भाई कम्युनिकेशन सैटेलाइट सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में डाल सकते हैं क्या? पोलर ऑर्बिट ये है, तुमको कितनी बार समझाऊं भाई, ये एक टिकना है ना इसको कम्युनिकेशन करने के लिए, हाई कहने के बाद इसका आंसर तो आना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ए विल बी करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? अब यार इतना इजी इजी तुम है ना ऐसा मत करो भाई, तुमको सबको पढ़ा रखा है अच्छे से, इतने अच्छे से बिल्कुल बेसिक से, मैं तो ऐसे ही खुश हो रहा हूँ, मतलब अच्छे से देख के करो क्वेश्चन यार, इसको भी गलत करोगे हो तुम लोग। देख के करो, ये वाला क्वेश्चन भी देख के करना, गलत नहीं होना चाहिए। करो तो सही, पर इतना भी हार्ड नहीं है, इतना भी मत देखो। देखो जबरदस्ती का अपन को गलत नहीं करना है क्वेश्चन, ये समझ लो। अब तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो अब जबरदस्ती गलत करने लगे हो, नहीं, बिल्कुल अच्छे से पढ़ो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, एक बात बिल्कुल ध्यान रखना, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। पॉलिटी वॉलिटी चल जाएगा, उसमें तो दिख रहा है पॉलिटी के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री में ये टिक लगाने में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बार पढ़ के फिर वापस पढ़ लेना, एक बार सोच लेना, पर ओवर थिंकिंग मत करने बैठ जाना कि नहीं नहीं सही होता हुआ आंसर भी गलत कर दो। जो हमारे और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की चीजें कभी भूलोगे नहीं तुम, तो तुमको ज्यादा रिवीजन नहीं करना पड़ेगा साइंस एंड टेक में। बस ये जो फैक्चुअल है कि भाई इसके अंदर कौन कौन गया, मतलब क्या क्या लेके गया सैटेलाइट, है ना, सैटेलाइट के अंदर ये फ्यूल्स का याद कर लिया अपन ने थोड़ा बहुत, ये सब फैक्चुअल याद करने हैं। बाकी तुम्हारे कॉन्सेप्ट है भाई, जियो स्टेशनरी को रटने तो मतलब रिवाइज थोड़ा करोगे बार बार, जियो सिंक्रोनस को बार बार रिवाइज थोड़ा करोगे। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना, फर्स्ट से सेकंड न्यूक्लियर वाला डायमेंशन जो है। और अभी आपका ना ये टेस्ट तो अभी बन नहीं पाया, ठीक है, अभी टेस्ट अपन साइंस एंड टेक का ही लेंगे, अब साइंस एंड टेक का एक वीकली टेस्ट लेंगे, ठीक है, 50 क्वेश्चंस का, इसमें और भी डाल देंगे, पर अभी साइंस एंड टेक का मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ टेस्ट। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स ऑलवेज फॉलो ए पोलर ट्रेजेक्टरी पासिंग ओवर द बोथ पोल्स, ठीक है, ऑलवेज फॉलो, क्या हमेशा ये करता है, इसका नाम है पोलर सैटेलाइट, बाकी ये ऐसा नहीं है पोलर पोलर वोलर, इसका ये अपने नाम से आगे बढ़ चुका है, ठीक है। PSLV can place satellite into the non-polar orbit depending on the mission design. That is correct. Sun synchronous orbit is a special type of the polar orbit. That is also correct.
बस वो सन के सिंक्रोनस हो जाता है। तो सेकंड एंड थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं हम PSLV C60 के ऊपर। तो ये इसरो का मिशन था दैट यूज द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टू प्लेस द सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट एंड आल्सो डेमोन्स्ट्रेट इंपॉर्टेंट फ्यूचर स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, इट गेन्ड मेजर अटेंशन बिकॉज इट कैरीड द स्पेसएक्स मिशन। सबसे इसका आप PSLV C60 लिखोगे ना, तो इससे पहले PSLV C60 के अंदर स्पेसएक्स आएगा लिखा हुआ, उसके आगे हमेशा स्पेसएक्स आएगा, करके देख लो गूगल जैसे, राइट। जबकि इसमें स्पेसएक्स इज वन ऑफ द मिशन, एक वन ऑफ द अटैचमेंट से पेलोड थे, और बहुत सारे पेलोड्स लेकर गया है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इस मिशन का नाम PSLV C60 लिखते हैं तो इट इज जस्ट लाइक स्पेसएक्स, कि बंदा स्पेसएक्स पढ़ना चाह रहा होगा, इसलिए इसमें गूगल भी इस तरह से बताएगा, है ना। दिस कैपेबिलिटी इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट। ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पहली बार हमने ऐसा करा है स्पेसएक्स, राइट। बट ऐसा नहीं है कि ये मिशन सिर्फ स्पेसएक्स के लिए ही था, इसके अंदर तो क्रॉप्स मिशन भी हुआ है, पोएम 4 भी है इसके अंदर। इनमें इन्होंने दिमाग लगा दिया तगड़ा वाला। क्या दिमाग लगाया अपन देखेंगे, राइट। तो ये देखो PSLV C60 व्हीकल्स कैरेक्टराइजेशन, व्हीकल हाइट इतना है, ये सब कोई नहीं पूछेगा। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज वही है, सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड, राइट, है ना। अब इसके अंदर एक तो स्पेसएक्स और पोएम। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने सोचा कि साहब हम क्या करते हैं, रॉकेट को लॉन्च करते हैं, ठीक है, रॉकेट के साथ ये सैटेलाइट बना रखा है, राइट। अब ये रॉकेट के अंदर 4 स्टेजेस, राइट। अब ये जल के क्या होते हैं, ये तो राख हो जाते हैं, ये मतलब वैसे ही डेब्रीज के फॉर्म के अंदर आ जाता है, ये जल जाता है, फिर ये छोड़ देता है पूरा का पूरा। मैंने आपको बताया था स्टेजेस में जैसे छोड़ते हैं, राइट। फिर आगे वाला होता है, फिर ये निकल जाता है, फिर क्या है, टूट जाएगा ये स्पेस के अंदर, ये होता है, ये निकल जाता है। ये जो होगा अपना चौथा वाला, क्यों ना हम इसको ऑर्बिट में घुमा दें, इसके ऊपर कुछ कुछ एक्सपेरिमेंटल चीजें लिख दें, रख दें, और इसको ऑर्बिट में घुमा दें, तो हमारा ये फालतू का नहीं रहेगा ना। फिर इसको ऑर्बिट में घुमा देते हैं और इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो दैट इज नोन एज पोएम 4 कि फोर्थ वन के ऊपर क्या करा अपन ने, इसके अंदर इसको भी घुमा दिया ऑर्बिट के अंदर, फोर्थ स्टेज वाले को। तो फोर्थ स्टेज का जब रॉकेट खत्म हुआ तो उसका कनस्तर जो था, राइट, जो उसका फ्यूल खत्म हुआ, तो उसको अपन ने ऑर्बिट के अंदर घुमा दिया। अगर ऐसा कर दें तो ये भी काम का आ जाएगा। आर यू गेटिंग दिस, व्हाट इज दिस पोएम 4? ठीक है ना। अभी अपन पढ़ेंगे इसको अच्छे से कि इसके अंदर क्या किस तरह से फिर अपन ने करा। तो पोएम 4 का मतलब ये है ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, कि भाई कुछ एक्सपेरिमेंट कर लेंगे यार, है ना, इसको क्यों वेस्ट करने देश वाले को, कुछ एक्सपेरिमेंट ही कर लेंगे, इसके ऊपर कुछ कुछ लगाकर इसको घुमाते रहेंगे थोड़ी देर के लिए, देख लेंगे माइक्रोग्रेविटी में चीजें कैसी चलती है। समझ में आ रहा है। और एक स्पेसएक्स, ये इसके मेजर थे, राइट। बाकी इसने और बहुत सारा काम कर, ये अपने खर्चे तो ऐसे निकाल लेते हैं। ये क्या करते हैं, भाइयों और बहनों के बहुत सारे सैटेलाइट लेके जाएंगे विदेश की कंट्रीज के, कि भाई तुम्हारे सैटेलाइट लॉन्च करने हैं तो लगा दो इसमें, और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में डाल देंगे, और फिर अपना खुद का स्पेसएक्स और ये सब एक्सपेरिमेंट कर, अपना भी काम हो गया, दूसरे का काम हो गया। मतलब एक कार में जा रहे हो तुम, तो कार में तुम अकेले बैठो तो तुमको मजा, मतलब क्या, अकेले बैठोगे तो कुछ नहीं, तुमने कार पूलिंग कर ली, औरों को भी बिठा लिया, यही तो है, और फिर अपने अपनी जगह छोड़ दिया। तो इन्होंने ये क्या करते हैं, और सैटेलाइट को भी लेकर चल जाते हैं लॉन्च व्हीकल्स। ठीक है ना भाई, आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट्स, राइट। अब इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो ये देखो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, राइट। और इस तरह से इसके स्टेजेस के अंदर सॉलिड लिक्विड, राइट। और यहाँ पर आप देखेंगे सैटेलाइट इन PSLV C60 के अंदर 2 सैटेलाइट्स के अंदर हैं भारत के, SpaceX-A और SpaceX-B। अब ये SpaceX-A और SpaceX-B ये रे भाई, ये अपने 2 सैटेलाइट, ये क्या काम आते हैं ये अपन इसके अंदर समझते हैं, राइट। तो ये तो आपने देखा था। अगर SpaceX का तो आगे ना, आगे पढ़ा दूंगा SpaceX, है ना। ठीक है, इन 2 सैटेलाइट को ध्यान रखो, SpaceX के बारे में अभी अपन पढ़ाते हैं, राइट। अभी आगे चलकर इसके अंदर है, राइट। पहले उससे पहले ये देख ले कि इसके पेलोड्स कौन कौन से। तो पेलोड्स बाय इसरो देखो बहुत सारे, डेब्रिस कैप्चर, रोबोटिक आर्म इज देयर, वो अलग से है, ठीक है। लीड एक्सपेरिमेंट, ये सब चल रहे हैं, ऐसे नहीं कि SpaceX के लिए। क्रॉप, कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज, जो पोएम 4 के ऊपर लगा हुआ है, राइट। MIRS, मल्टी सेंसर इंटर इनर्शियल रेफरेंस, RRMTD, रिलोकेटेबल रोबोटिक मैनिपुलेटर, राइट। ऐसे बहुत सारी चीजें, लेजर इनिशिएटेड पायरो, ये सब चीजें, इनके अलग अलग काम है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्या क्या काम है, राइट। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ SpaceX ही है, और दूसरों को भी है, देखो दूसरी एजेंसीज के भी है, राइट।
तो ये एजेंसी गैलेक्सी आई का, GLX, XQ, SGSC टेक्नोलॉजी, बेलाट्रिक्स का, ये सब का अलग अलग कंट्रीज की एजेंसी है। जैसे हमारी सुना है ना, वैसी एजेंसी, इन एजेंसीज के हमने लगा रखे, राइट। एक यूनिवर्सिटी का भी क्या हुआ है, APEMS, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर ये चीजें आप इसके अंदर देख सकते हैं कि सिर्फ, पर अपन क्यों इसके अंदर पढ़ रहे हैं, स्पेडेक्स के लिए बड़ा फेमस हुआ और PS4 के लिए बड़ा फेमस हुआ। पोएम 4 ऐसा नहीं है कि पोएम 4 हमने पहली बार लेकर आए, C60 में भी हमने C60 में लगाया, C53 में भी लगाया था, उससे पहले भी लगाया था, 1 2 3 4 भी लगाया हुआ है, 1 2 3 भी लगाया। पर पोएम 4 वॉज एक्सपेरिमेंटल प्लेटफॉर्म। ये एक्सपेरिमेंटल प्लेटफॉर्म है कि माइक्रोग्रेविटी में चीजें कैसे बनती है, इसके ऊपर कुछ रख दें बस अपन और ऑर्बिट में घुमाते रहे, ठीक है। इन विच द रॉकेट्स फोर्थ स्टेज वाज कन्वर्टेड इनटू द ऑर्बिटल लेबोरेटरी आफ्टर कंप्लीटिंग सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट। उसने अपना काम कर दिया, अब बेचारा टकरा टुकड़ू के डेबरीज में कन्वर्ट होगा, जैसे उसके 3 भाई नीचे डेबरीज में कन्वर्ट हो गए। पर ये क्या करेगा, ये कहेगा नहीं नहीं साहब, हमको तो ऑर्बिट में घुमा दिया, इसके मजे हो गए। Instead of becoming unused space debris, the PS4 stage was reused as a scientific platform carrying multiple payloads for in orbit experiments, ठीक है। अब इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि पोएम 4 क्या है, तो इसके अंदर देखो, एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल आफ्टर द मेन मिशन एंड्स, PS4 upper stage remains in the orbit, ISRO equips it with the power systems, avionics, navigation, और ये सब चीजें इसके अंदर लगा रखी थी। It can function as a temporary satellite, right? This is an innovative low cost approach because the same rocket stage perform 2 roles, एक तो लॉन्च व्हीकल्स अपर स्टेज और दूसरा स्पेस रिसर्च प्लेटफॉर्म आफ्टर लॉन्च, राइट। ये वाला जो पोएम 4, तो आप यहाँ पर देखिए, पोएम 4 डिमॉन्स्ट्रेट हाउ इंडिया कैन मैक्सिमाइज मिशन वैल्यू वेरी मच, है ना। लो कॉस्ट एक्सपेरिमेंट, स्टार्टअप पेलोड, बहुत सारे स्टार्टअप्स ने अपने पेलोड्स डाल दिए थे इसके अंदर टेस्ट करने के लिए, ठीक है ना। एकेडमिक रिसर्च पेलोड्स, तो स्टार्टअप्स के लिए भी, एकेडमिक रिसर्च के लिए भी काम आया। सेंसर वैलिडेशन, टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज, अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज का डिमॉन्स्ट्रेशन, रिड्यूस स्पेस डेब्रिज थ्रू प्रोटेक्टिव रियूज। अब देखो, इसको अपन ने घुमा दिया ना, अभी ये क्या होता है, डेब्रिज के अंदर कन्वर्ट होता है, अपन ने इसको घुमा दिया, आराम से ये घूमता रहता है, घूम रहा है अभी भी, राइट। और इसको आराम से, तो ये सिर्फ और सिर्फ डेब्रिज में कन्वर्ट होता है। अब इसकी जगह हमको और लॉन्च करने पड़ते हैं इन सबके लिए, इससे बढ़िया कि हमने 4th स्टेज पे लगाकर भेज दिया, फिर उनकी डेब्रिज बनती है और एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस भाई के ऊपर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो था ना, वो क्रॉप्स, ठीक। तो अब आप इसके देखो, पोएम 4 का क्या क्या फायदा हो गया। पोएम 4 का फायदा ये हो गया कि आपने एक तो लो कॉस्ट के अंदर बहुत सारी चीजें कर ली, है ना, एक्सपेरिमेंट्स कर लिए बहुत सारे, और बहुत सारी स्टार्टअप्स को भी फायदा हो गया रिसर्च डेवलपमेंट करने का। स्टार्टअप्स नहीं तो कहाँ जा पाती, माइक्रोग्रेविटी के अंदर कहाँ जा पाती, तो ये माइक्रोग्रेविटी में इनकी भी चीजें लेके चला गया, आराम से बढ़िया काम हो गया, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा वो देख लें। कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर द ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज। अब आपको ज्यादा समझ में आ रहा होगा, अब आपको समझ में आ रहा है। जब मैंने आपको बोला कि भाई पोएम 4 के अंदर, इसके अंदर रॉकेट का 4th स्टेज में चला गया, तो उधर नहीं समझ में आया। अब क्या करूं, वहां पर सब कुछ थोड़ा ना पढ़ा सकता हूँ मैं, करंट अफेयर्स यहाँ तो कर सकता है। तो ये जो है काउपी सीड्स है ना, इसको लेकर गए थे और इसको PS4 के अंदर, मॉड्यूल के अंदर यहाँ पर रख दिया था, राइट। और इसका देखा था कि देखें भाई ये जर्मिनेट होते हैं कि नहीं होते, राइट। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि लेट्स, अब ये सोच कर देखो, अगर जर्मिनेशन हो गया माइक्रोग्रेविटी के अंदर, तो कितनी बड़ी बात है। फिर तुम्हें राशन पानी लेकर नहीं जाना पड़ेगा, कोई मैन मिशन करना होगा तो राशन पानी लेकर नहीं जाएगा, ठीक है, आराम से पेड़ पौधे उगा लेगा और तोड़ तोड़ के खाएगा आराम से, ऐसा। समझ में आ रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसके अंदर आराम से आप क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं बैठकर, ठीक है ना भैया, है ना बड़ी काम की चीज। तो देखो, इलीप इन द स्पेस बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट, ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम द सी इन द स्पेस अंडर द माइक्रोग्रेविटी इज एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन। क्योंकि अब अपन को पता चलेगा कि भाई कहाँ पर, जैसे अब ग्रेविटी में तो रूट्स नीचे जाती हैं आराम से, इसमें कैसे होगा, कितना टाइम लगेगा, क्या होगा। तो यहाँ पर ये क्रॉप स्टैंड फॉर द ये विच इज एन अनमेंट एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल डिजाइंड टू डेवलप इसरो कैपेबिलिटीज फॉर ग्रोइंग एंड सस्टेनिंग प्लांट इन द स्पेस। आपसे क्या पूछा जाएगा, क्रॉप्स रिसेंटली इन द न्यूज, बताओ ये क्या है। इट इज एयर टाइट कंटेनर ऑफ डायमीटर इतना, सिमुलेटिंग अर्थ लाइक एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट इन द स्पेस एक्सेप्ट ग्रेविटी। अर्थ की तरह सारा एनवायरनमेंट दे रखा है उसको, ठीक है, बट ग्रेविटी नहीं। अर्थ के अंदर जैसे सॉइल होती है, सॉइल के अंदर बैक्टीरिया होता है, वो सब कुछ डाल के दे रखा था इसके अंदर। ग्रेविटी स्पेस की, तो माइक्रो ग्रेविटी में कैसे होते हैं। तो क्रॉप पेलोड डेवलप बाय द विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन इज एनविजन्ड एज ए मल्टी फेज
platform develop and evolve stores capability for growing and sustaining flora in extraterrestrial atmosphere. ठीक है, तो ये देखो काउपी सीड्स वर हाउस्ड इन द पोएम 4 प्लेटफॉर्म, समझ में आ रहा है, which repurposed the PSLV rocket fourth stage for the scientific research. Within 4 days of the launch, 8 cowpea seeds sprouted their first leaf. बधाई हो, demonstrating that plant growth potential is there in the space. समझ में आ रहा है, तो अंडरस्टैंडिंग माइक्रोग्रेविटी, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन, एस्ट्रोबॉटनी, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट हो गया क्रॉप्स, राइट। तो चलो ये करो क्वेश्चन। ठीक है, अब ऐसा नहीं पोएम 4 भाई, पोएम 4 क्या था अभी, ये दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। एनहांस कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द स्पेस मिशन, यस, क्योंकि भाई अपन को पता है उसको रॉकेट के ऊपर ही लगा कर भेजते हैं इन्होंने। इट एलिमिनेट द नीड्स फॉर लॉन्चिंग सेपरेट सैटेलाइट फॉर द स्मॉल एक्सपेरिमेंट, जितने सैटेलाइट भेजते हैं उतने डेब्रिज होते हैं, तो डेब्रिज भी इसने रिड्यूस करा है, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। 71 करो। सी विल बी करेक्ट आंसर। इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्पेस डेब्रिज मिटिगेशन स्ट्रेटेजी। आप देख रहे हैं वो जो डेब्रिज बनना है तो उसको रिपर्पस कर दिया अपन ने, ठीक है। It enhances utilization of launch vehicle component, that is correct. It is used only for the military application, that is not correct. It provides a platform for the startup, yes. So only 3 will be correct answer, C will be correct answer. अब मतलब इनको पढ़ने के बाद आप कहेंगे कि यूपीएससी कहीं से भी पूछ ले, कहीं से भी नहीं पूछता है, जो काम की चीज है वही पूछ रहा है। अब ये क्वेश्चन आ जाए तो अपन को सोचेंगे यार इसका तो कभी पढ़ा नहीं, क्या है ये, पता नहीं क्या, कहाँ से पूछ लेता है। With reference to the Polar Satellite Launch Vehicle Orbital Experimental Module, consider following statement. It aims to carry the small payload for testing new technologies, scientific experiment. Right? So this is correct. Second step, PSLV rocket is utilized for the POEM platform. अब समझ रहे हैं? तो यहाँ पर जब आपको मैं वहां पे पढ़ा रहा हूँ करंट अफेयर्स में, तो इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी आपकी, राइट। अब नेक्स्ट इज स्पेडएक्स मिशन। स्पेडएक्स मिशन क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है, डिमॉन्स्ट्रेटर मिशन है कि भाई हम डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कुछ, है ना। तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं अपन, कुछ इस तरह का डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। ये देखो 2 सैटेलाइट ले रहे हैं अपन इसके अंदर, राइट। एक तो SDX-01 और ये दूसरा सैटेलाइट देख लो SDX-02, और इन दोनों सैटेलाइट को कनेक्ट करवा रहे हैं। देखो कनेक्ट कर रहे हैं दोनों सैटेलाइट को, एक ही बना रहे हैं कनेक्टर। और आप यहां पर देखो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। ऐसा नहीं कि ये आगे चल के बहुत काम आएगा। तो डिमॉन्स्ट्रेटर एक डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं सर। स्पेस क्राफ्ट ए SDX-01, ये चेजर है भाई, इसको चेज कर रहा है, और ये टारगेट है, ये इसके अंदर मिलकर एक बन जाएंगे। 2 सैटेलाइट को एक बनाना, ओ माय गॉड, पहली बार भारत के अंदर ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही है और सक्सेसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन इसका हुआ है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहां पर देखो, डेवलप एंड डिमॉन्स्ट्रेट टेक्नोलॉजी फॉर रिजिडवियस एंड ऑटोनोमस डॉकिंग, इसको डॉकिंग बोलते हैं। डॉकिंग हो गया, ये एक बन गया। अब ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, समझ आ रहा है। तो आप देखो आप कैसे कर सकते हो, बहुत सारे कंपोनेंट छोड़ दो और फिर कंपोनेंट छोड़ के फिर एक साथ मिला लो सबको, ऐसा भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है। एक सैटेलाइट है, दूसरे सैटेलाइट को आप मिलाना सीखे, मतलब ऊपर ऑब्जेक्ट्स के अंदर मिलाना सीखे। जैसे आपने देखा होगा कि 4 लोग ऊपर एयरप्लेन से कूद जाते हैं, राइट, और फिर चारों नीचे जाकर, एक कूदा फिर दूसरा कूदा तीसरा, चारों मिलकर ऐसे हाथ पकड़ के, है ना, देखा होगा ये तो वैसा ही कुछ। वंस डॉक्ड द मिशन विल एवेल्युएट द कंबाइंड सिस्टम कंट्रोल। अब एकदम से 2 एक साथ हो गए, अब कैसे कंबाइंड सिस्टम किस तरह से कंट्रोल करें,
किस तरह से स्टेबिलिटी मेंटेन करें, किस तरह से उसको, अब दो पीछे एक और गाड़ी लग गई तो उसको कैसे हिलाएं, सोच कर देखो कितना मस्त काम होगा, राइट। वो सब चीजें देखने की है। एक बार ये सक्सेसफुल हो जाए चीज, और ये सब चीजें हमने इंडिजीनियस यूज करी, राइट। तो यहाँ पर देखो, वो पढ़ लेते हैं एक बार, स्पेस डेक्स। Space docking experiment is a pivotal project ISRO designed to develop and demonstrate the technology needed for the spacecraft rangeous docking and undocking using small satellite. SpaceX will serve as a milestone in advancing India's capability in the space docking. समझ में आ रहा है कितना मस्त है, दोनों को मिलाकर फिर चलाएंगे भाई आराम से। पढ़ने में बड़ा मजा आता है इसको, मतलब समझ समझा, जब मैं पढ़ा फिर समझा इसको तो बड़ा मजा आया यार, कि हाँ यार ये चीज ऐसी इंटरेस्टिंग है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज नॉट बोरिंग और ऐसा कुछ नहीं है, राइट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट चीजें आप पढ़ोगे इसके अंदर, समझोगे। जो चीज हमको बोला जाता है कि देखो भाई भारत ने ब्रह्मोस चला दी, ब्रह्मोस चलाई, ब्रह्मोस चली कैसे, ये समझोगे आप, ठीक है। भारत ने, वो आ रहा है भाई, ड्रोन पे ड्रोन फेंके जा रहा है पाकिस्तान, और हम सारे के सारे तोड़ दे रहे हैं। वो कैसे तोड़ रहे हैं, कैसे तोड़ रहे हैं, हवा में थोड़ा ना कि आलाम अरोरा करके तोड़ दिया, राइट। जिंगारियम लेवियोसा, राइट। क्या बोला, जिंगारियम लेवियोसा। हैरी पॉटर के, हैरी पॉटर देखी किसी ने, हैरी पॉटर तो देखी होगी, पर तुम लोग, है ना, उसमें आता है ना वो, ऐसे नहीं झाड़ू मतलब छड़ी से कुछ करा होगा भाई, कोई मिसाइल विसाइल गई होगी, उसने भेड़ा होगा ड्रोन को और फिर टूट गया होगा ड्रोन, ऐसा कुछ हुआ होगा, तो वो चीज पढ़ेंगे हम, राइट। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, पर ये तो समझ ले पहले निकलता कैसा है, ये सब यही तो चीजें यूज होंगी इसके अंदर। और हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं, हम ये बना क्यों रहे हैं, SLV3 अपन ने क्यों बनाया था, जिससे मिसाइल विसाइल बना सके भाई। 1974 में न्यूक्लियर तो बना दिया, हम न्यूक्लियर को क्या करेंगे, हाथ से फेंकोगे घुमा के इस तरह से, राइट, ऐसे थोड़ा ना फेंक पाओगे। तो उसमें मिसाइल भी तो चाहिए होगी, कोई ले जाए उसको पटक दे। SLV4 इसीलिए तो अपन, SLV3 इसीलिए डेवलप करा था अपन, इंडिजीनियस होना चाहिए, किसी को बता के नहीं। तो यहाँ पे देखो, यूज ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, इंटर सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक हमने यूज करा, राइट, फॉर ऑटोनोमस कम्युनिकेशन बिटवीन द स्पेसक्राफ्ट। दोनों से बात करें, हाँ भाई कहाँ पर है, कहाँ घूम रहा है, बोले भाई इधर घूम रहा हूँ, आजा भाई मिलते हैं। तो ये मिलने के लिए पहले इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए, राइट। GNSS बेस्ड नोवल रिलेटिव ऑर्बिट डिटर्मिनेशंस एंड प्रोपोगेशंस प्रोसीजर टू डिटरमाइन रिलेटिव पोजीशन, की कहाँ पर है, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी तेज घूम रहा है, क्या कर रहा है, राइट, उसके हिसाब से। अदर इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी जैसे डॉकिंग सिस्टम, सेंसर सूट, राइट, ऑटोनोमस रेंडेजवस एंड डॉकिंग स्ट्रेटेजी, ये सब चीजें अपन ने खुद की यूज करी। अब अगर आपने डॉकिंग कर ली अच्छे से, डॉकिंग से क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा सर, भाई ये बहुत मस्त काम है। यहाँ पर देखो इतनी सारी चीजें अपनी आने वाले समय में जो अपन मिशन चलाएंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेस स्टेशन में आपको पूरा का पूरा नहीं लेके जाना पड़ेगा, सारे अलग अलग भिजवा दो और फिर सारे एक साथ मिल जाएंगे, स्पेस स्टेशन बन जाएगा, असेंबल कर देंगे ऊपर जाकर अपन। ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट स्पेस फ्लाइट मिशन से क्रू कैप्सूल्स में नीड टू ज्वाइन विद अनदर मॉड्यूल इन द ऑर्बिट, ठीक है, क्रू वाला जा रहा है और दूसरे से ज्वाइन हो गया। सैटेलाइट सर्विसिंग, फ्यूल रिपेयर्स, अपग्रेड, ऊपर ही आके ठोका पीटा करके सही आ गए, ठीक है, सही हो गया। डीप स्पेस मिशन, दूर दूर जाना है तो भाई मल्टीपल लॉन्चेस के अंदर जाना पड़ेगा, मल्टीपल, एक को भेज दिया पहले, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा गया, उसने फ्यूल प्रोवाइड कर दिया उसको, फिर वो, है ना, ऐसा ऐसा करके। कि दूर जाना होता है तो एक साथ थोड़ा ना लेके जाएंगे सारा सामान, ठीक है, तो टुकड़ों में रहेगा। इमरजेंसी रेस्क्यू ऑपरेशन, वन स्पेसक्राफ्ट कैन कनेक्ट विद अनदर इफ रिक्वायर्ड, बोले भाई मैं गिर रहा हूँ, रुक जा मैं आता हूँ बताने, दूसरा आके कनेक्ट कर दे उसको, ले भाई थैंक यू भाई, ऐसा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर देखो, द टेक्नोलॉजी इज एसेंशियल फॉर इंडिया स्पेस एम्बिशियस सच एज इंडिया ऑन मून, इंडियन ऑन मून, सैंपल रिटर्न फ्रॉम द मून, द बिल्डिंग एंड द ऑपरेशन ऑफ द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जो इंटरनेशनल स्टेशन है, स्पेस स्टेशन है, वैसे भारत भी अपना भारत अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। इन स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी इज एसेंशियल व्हेन मल्टीपल रॉकेट्स लॉन्चेस आर रिक्वायर्ड टू अचीव कॉमन मिशन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एक रॉकेट लॉन्च कर दिया, फिर पीछे से दूसरा आ रहा है, इसने सैटेलाइट छोड़ा, इसने सैटेलाइट, दोनों मिल गए, तो इस तरह से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो क्वेश्चन करो सर। दिल में है जान। वेरी गुड, बी विल बी करेक्ट आंसर, समझ में आ रहा है। इसके लिए नहीं था स्पेडेक्स, ये तो अलग से
स्पेस डेब्रीज वाला तो अलग से, राइट। स्पेस डेब्री वाला भी पहले हमारे पास नहीं था, पकड़ के हटाने वाला। फिर ये नेत्र मिशन अपन ने स्टार्ट करा था एक बार, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, ए विल बी करेक्ट आंसर, 75th का ए करेक्ट आंसर। ढंग से पढ़ लो इसको, इजी क्वेश्चन है। चेजर सैटेलाइट क्या करेगा? ठीक है, ये चेजर सैटेलाइट जा रहा है, किधर जा रहा है, ये तो आराम से घूम रहा है ना, टारगेट वाला तो। ये कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो मैन्यूवरिंग इसका ही होगा ना, चेजर सैटेलाइट का। दोनों का मैन्यूवरिंग थोड़ा ना करोगे। तो एक्टिव मैन्यूवरिंग फॉर डॉकिंग, इधर उधर ऐसे ऐसे जाना, राइट। टारगेट सैटेलाइट क्या है? पैसिव डॉकिंग टारगेट, ये आराम से खड़ा है, पीछे जाओगे एकदम से कनेक्ट कर दो, बोले वो भाई कौन आ गया। तो पीछे से आने वाले के लिए तो उसको तो इधर उधर होना पड़ेगा ना, मैनोवरिंग उसके अंदर ही होगा। अब दोनों की मैनोवरिंग करते रहोगे, ऐसे ऐसे करते रहोगे, तो कौन कनेक्ट कैसे होगा? एक को तो स्टेबल रहना है, दूसरा ऐसे, दूसरा मान लो यहाँ से आ रहा है, तो इसको चेस कर रहा है, चेस करते करते ऐसे कैसे, तो ये सब मैनोवरिंग करनी पड़ेगी। नेविगेशन, डिटरमाइन पोजीशन एंड वेलोसिटी बिटवीन द, ये करेगा, इसका काम है। और डॉकिंग मैकेनिज्म ये फोर्थ वाला हो जाएगा। तो A2 B1 C3 D4, ये करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, आई होप दिस इज क्लियर। अब हमको GSLV पढ़ना है, राइट, बट उससे पहले हमको एक GTO पढ़ना है, GTO, जियो सिंक्रोनस। अब देखो भाई, अभी तक क्या है कि अभी तक हम समझे, प्लस PSLV GTO के लिए तो PSV भी यूज होता है, PSLV भी यूज होता है। पर अभी तक जो हम समझे उसको थोड़ा सा एक, आप ये समझो, समझने की कोशिश करना कि अर्थ है, अर्थ के लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर घुमाने में कोई दिक्कत नहीं। पर आप लोअर अर्थ ऑर्बिट मतलब 2000 किलोमीटर तक मैक्स, है ना, तो उसको घुमाने में तो कोई दिक्कत नहीं, उसको आप डायरेक्ट भेज, आप 36,000 किलोमीटर दूर खड़ा कर रहे हैं। तो आप सोच के देखो, ऐसा नहीं होगा कि 36,000 किलोमीटर दूर ये चला जाएगा। आपका रॉकेट इतना पावरफुल नहीं कि 36,000 किलोमीटर ऊपर उड़ जाए, भाई मैं तो लग गया, बस पहुंचना है 36,000 किलोमीटर, कोई बात नहीं करेगा, फोन साइलेंट है, ऐसा नहीं होगा ना भाई। यहाँ पे हम कुछ और स्टाइल करेंगे, कुछ स्टाइल से करेंगे अपन। अच्छा, एक चीज ऐसे समझो, जैसे तुम ऐसे घूम रहे हो मन, और एक तुम स्ट्रेट जा रहे हो, तो तुम्हें किसमें कम एनर्जी लगेगी? ए और बी? एक तुमको यहां से यहां तक जाना है, उसमें तुम घूम के जा रहे हो, बी में कम लगेगी। और ये कम, कम की क्यों बात हो रही है? क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन इज देयर। ऐसा घूमने में उसको कुछ नहीं जा रहा है, एक ऑर्बिटल वेलोसिटी दे दो, वो घूमता रहेगा सारी जिंदगी भर, बिकॉज वहां पे कोई इनर्शिया नहीं है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही। अगर मैं कहूं, देखो जैसे ये कहूं कि इसको यहां तक जाना है, राइट, तो अर्थ पे तो ये आप कहेंगे कि हाँ सर ऐसे घूम के जाएगा, तो पागल है क्या, इतना घूम के जा रहा है, बेवकूफ हो गया क्या, है ना। ऐसे भी ये ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, और फिर पहुंच रहा है अर्थ पे, क्योंकि फ्रिक्शन है, से घूम के जाओगे तो दिक्कत है, आपको बहुत ज्यादा पेट्रोल बढ़ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, सीधे सीधे जाओगे तो पेट्रोल नहीं बलेगा, समझ में आ रहा है। बट यहाँ पे तुमको रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे तुमको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा तुमको, कितना ही घूमो आराम से, तुम्हारा कोई फ्यूल नहीं लग रहा है, यहाँ पे फ्यूल खर्चा नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये तो मत सोचना कि सर इसको तो डायरेक्टली यहाँ पर पहुंचाना ज्यादा इजी होगा, ऐसे घुमा क्यों रहे हैं अपन, राइट, ये अपने दिमाग में बतलाना। क्योंकि हम यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है तुम्हारे पास, एटमोस्फेयर क्रॉस कर चुके हो तुम, ना गैसेस का फ्रिक्शन है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट के अंदर हम कैसे करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट।
देखो सबसे पहले हम ऐसा नहीं कि सैटेलाइट को उठाकर सीधा लेकर जाएंगे, ऐसे जैसे मान लो ये अर्थ है और ये है अपना 36, इसमें अपन को प्लांट करना है इसको, 36,000 किलोमीटर दूर है। हमने गाड़ी लगा दी, स्टार्ट कर दी, घुसते 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 यहाँ पर चले गए और फिर इसको छोड़ दिया। ये है नॉर्मल जिंदगी। अब मेंटोस जिंदगी देखो क्या होता है, राइट। हम इसको अपने रॉकेट को बोलेंगे भाई तू लो अर्थ ऑर्बिट तक ही लेकर जा पहले, ये लो अर्थ ऑर्बिट इधर घूम रहा है हमारे साथ। अब इधर कितनी भी इधर घूमता रहे इसको कोई वो नहीं रहेगा, राइट। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हम इसको लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर डालें, ठीक है। लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर डालकर हम एकदम से इसकी स्पीड बढ़ाएं, राइट। दूसरा अपन बूस्टर अपना स्टार्ट कर देंगे, समझो। और बूस्टर स्टार्ट कर देंगे तो यहां पर जब होगा, मान लो आपने स्पीड बढ़ा दी, तो ये कुछ इस तरह से चल जाएगा ना, राइट। इलेप्टिकल पाथ के अंदर आप एकदम से इसकी स्पीड बढ़ा रहे हो तो इलेप्टिकल पाथ में चल जाएगा। ये देखो पहले ऐसे था, अब यहां पर अगर तुम इसकी स्पीड बढ़ा दो तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है? कुछ इस तरह से देखो, पहले स्टार्टिंग में रेड वाला देखना है, यहाँ पर रेड वाला है, फिर रेड वाले के बाद यहाँ पर स्पीड बढ़ा दी तो ये जो होगा वो कुछ इस तरह से चल जाएगा। ये देखो ऐसा हो गया, ये कुछ इस तरह का हो, इलेप्टिकल पाथ में हो गया, मतलब एक तरफ से खिंच गया नहीं, ठीक है ना। अब तुम्हें सिर्फ ये करना है कि ऐसे घूम रहा है, राइट, इस तरह से घूम रहा है। अब ये उस हाइट पे आ गया 36,000 किलोमीटर, राइट। अब बस तुमको इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी देके इस वाले ऑर्बिट के अंदर डाल दे, राइट। तो दिस इज इजी वन। यहाँ पर आपने लोअर में डाल दिया, वो लोअर में घूम रहा है, लोअर अर्थ ऑर्बिट में, फिर एकदम से आपने इसकी स्पीड बढ़ाई, ये ऐसे हो गया, और फिर यहाँ पर जब आया तो आपने इसको ऑर्बिटल मोशन के अंदर डाल दिया। इलेप्टिकल पाथ से आपको बस एनर्जी देनी पड़ेगी। कई कई रॉकेट ऐसे होते हैं यहाँ पर छोड़ के चले गए, भाई ठीक है टाटा बाय बाय, लो अर्थ ऑर्बिट में। अब इसको 2 बार एनर्जी तो चाहिए कम से कम, तो इसके अंदर स्ट्रैप बूस्टर लगे हुए हैं सैटेलाइट के अंदर, तो यहाँ पर आकर सैटेलाइट के अंदर एक बूस्टर यहाँ पे निकल जाएगा, ऐसे घुमा देगा इसको, फिर दूसरा बूस्टर जो होगा वो इसको इसके अंदर डाल देगा। ये जो चेंज हो रहा है ना, ऑर्बिट जो चेंज हो रहा है उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी, दूसरी एनर्जी दे दे, सिंपल, आ गया ऑर्बिट के अंदर। ऐसे लेकर जाओगे तो बड़ी समस्या है, ऐसे तो वो रॉकेट वाला बोल देगा भैया मैं नहीं लेकर जाऊंगा ऐसे, मैं अपनी स्टाइल से लेकर जाऊंगा। तो जब भी दूर लेकर जाते हैं ऑर्बिट्स को तो इसी तरह से, ये देखो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, ये जो ऑर्बिट बना ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट है। ये परमानेंट नहीं है, इसमें नहीं घूमना उसको, उसको और दूसरी जगह पे घूमना, उसको उस रेड वाले पे घूमना है, ठीक है। तो एक ट्रांसफर ऑर्बिट जो होता है, ट्रांसफर ऑर्बिट इज ए टेम्पररी ऑर्बिट यूज टू मूव ए सैटेलाइट फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। ये एक इसके लिए बस एक ऑर्बिट है जो छोड़ के दूसरे में जाना है इसको। ऑर्बिट को भी पता है, सैटेलाइट को भी पता है, ऑर्बिट को पता है कि ये परदेसी है, चला जाएगा। Instead of taking the satellite directly to its final orbit, the rocket first places it is an intermediate path which helps save fuel and the energy. This is useful because reaching very high orbit directly, such as geostationary orbit, क्योंकि 36,000 किलोमीटर दूर है भाई, मजाक थोड़ना है, requires much more power from the launch vehicle. So the rocket does part of the job and the satellite complete the rest using its own onboard engines. ठीक है। या फिर उसको थोड़ा सा रॉकेट उसको लास्ट तक उसके पास ऑर्बिट तक छोड़कर आता है और उसकी लास्ट स्टेज पे लेकर चला जाता है, या फिर उसके अंदर ही रॉकेट लगा देंगे अपन और उसके अंदर ही बूस्टर्स लगा देंगे, वो अपने आप बस उसको छोड़ गया, है ना, ऐसे घूम रहा है लो अर्थ ऑर्बिट में, फिर उसको इस तरह से करने में अपना खुद का एक बूस्टर लगा देगा फिर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो जीटीओ इज एन इलेप्टिकल ऑर्बिट यूज एज ए ट्रांजिशन पाथ, पीले रंग का जो था, ठीक है। लो अर्थ ऑर्बिट इनिशियल पार्किंग ऑर्बिट था, लो अर्थ ऑर्बिट में पार्क कर दिया, और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब फाइनल डेस्टिनेशन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। अब अगर कभी जिंदगी में इलेप्टिकल पाथ के बारे में पढ़ा हुआ तो यहां से इलेप्टिकल पाथ का मतलब क्या होता है, इस तरह से कुछ, राइट, यहां से ज्यादा होगा और यहां से कम होगा, तो दिस इज नोन एज पेरिगी और दिस इज नोन एज अपॉगी। अपॉगी जो है 36,000 किलोमीटर तक पहुंचा हुआ है। अब तुम पेरिगी से अगर इसको लॉन्च कर दो, यहाँ पे अगर वेलोसिटी दे दोगे तो ये भाई कोई काम का नहीं है, तुम 250 किलोमीटर पे वेलोसिटी दे दी इसको, 250 किलोमीटर पे घूम जाएगा। और यहां पर देने इस पॉइंट पे देनी है इसको वेलोसिटी, जिससे कि अपना ऑर्बिट ट्रांसफर करे, दूसरे ऑर्बिट में जाए, फिर उसको सर्कुलर बना देना,
ठीक है। तो दूसरा जो रॉकेट चलाना है आपको यहाँ से चलाना है अपॉगी से। तो देखो यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है लॉन्च व्हीकल सच एज इसरो, जीएसएलवी और LVM-3, ठीक है, लिफ्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड, द रॉकेट ऑपरेट्स इन द मल्टीपल स्टेट ईच इग्नाइटिंग सिक्वेंशियली, और उसको लो अर्थ ऑर्बिट में पार्क कर दिया, ठीक है। आफ्टर इनिशियल असेंट द सैटेलाइट इज प्लेस्ड इनटू सर्कुलर लो अर्थ ऑर्बिट, सर्कुलर लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रहा है। दिस इज नॉट जीटीओ, ये जीटीओ नहीं है। दिस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट ऑर्बिट इज नोन एज पार्किंग ऑर्बिट। इट हेल्प स्टेबलाइज, अब स्पेस का आराम से घूम ले भाई तू, देख आगे आगे आगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से रहे, थोड़ी देर रह ले, घूम ले आराम से, ठीक है। फिर इसको ऐसे लेकर जाना, ऐसे, ठीक है। तो दिस इट हैज स्टेबलाइज द स्पेसक्राफ्ट ट्रेजेक्टरी एंड अलाउज मिशन कंट्रोलर टू प्रिसाइसली टाइम एंड नेक्स्ट propulsion मैन्यूवर रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर टू द हायर ऑर्बिट, ठीक है साहब। ट्रांसफर, बर्न, इग्निशन, इंजेक्शन इनटू जीटीओ, अब जीटीओ में जाएगा, ठीक है। अभी तो ऐसे घूम रहा था, अब ऐसे घूमे। दिस मैन्यूवर नोन एज द पेरिगी बर्न, इसको यहाँ पर पेरिगी पे बर्न करना पड़ेगा, अभी तो बनेगा, ठीक है। इंक्रीज द सैटेलाइट वेलोसिटी सिग्निफिकेंटली, एज ए रिजल्ट द सर्कुलर ऑर्बिट इज ट्रांसफर्ड इनटू द इलेप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है, कॉल्ड द जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। When the apogee extend up to the altitude of geostationary orbit, मतलब ये जो apogee है यहाँ पर पहुंच गया 36,000 किलोमीटर, राइट। After successful injection into GTO, the satellite separate from the launch vehicle at this state, satellite से elliptical orbit में छोड़ के चला गया। अब apogee motor firing, apogee से करा है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से अपन ने एक और करा, तो ये इस तरह से, राइट। फिर इसको अपन सर्कुलर बना, राइट। मैन्यूवर इज नोन एज, अब जो नेक्स्ट वाला जो है दैट इज अपॉगी किक मोटर बर्न, द फायरिंग इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अपॉगी, रेजेस द पेरिगी एंड कन्वर्ट द इलेप्टिकल पाथ इनटू द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। सैटेलाइट लॉन्च फ्रॉम द लोकेशन लाइक इंडिया टिपिकली ऑर्बिटल 20 डिग्री ड्यू टू द लैटिट्यूड ऑफ द लॉन्च साइट्स, हाउएवर ट्रू जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स रिक्वायर जीरो इंक्लिनेशन। तो यहाँ पर अब क्या होगा, इसका इंक्लिनेशन सही करना पड़ेगा, तो इंक्लिनेशन करेक्शन करना है, 20 डिग्री से 0 डिग्री लेकर आना है। फाइनल जियो इंसर्शंस आफ्टर कंप्लीटिंग बोथ ऑर्बिट सर्कुलेशन एंड इंक्लिनेशन, ये कुछ काम का नहीं है, राइट। आप समझ गए जो मेरे को समझाना था, आप इसके अंदर समझ गए, राइट। तो यहाँ तक अभी अपन करते हैं जीटीओ, कल वापस अपन मैं आपको समझाऊंगा और उसके ऊपर क्वेश्चंस करवा दूंगा, और इसके बाद फिर जीएसएलवी अपन समझ लेंगे। अब जीएसएलवी में कुछ बचा ही नहीं समझने का, फिर भी समझ लेंगे। फिर अपन चंद्रयान मिशन पढ़ लेंगे, फिर अपन मॉम मिशन पढ़ लेंगे, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, ये अपन इसमें अंडरस्टैंड कर लेंगे। बस आपका ये स्पेस टेक्नोलॉजी खत्म, फिर अपन बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। या फिर एटॉमिक टेक्नोलॉजी स्टार्ट, एटॉमिक पार्टिकल्स को पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और जो ऐसे पार्टिकल्स जिनके नाम भी आपने नहीं सुने होंगे, राइट, वो भी है धरती पे, उन सबको पढ़ेंगे, डार्क एनर्जी पढ़ेंगे।